हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी 2.0 में। मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड के भौगोलिक संरचना में से चैप्टर 2 है भौगोलिक संरचना, जिससे मैं आपके लिए आज 47 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, बीडीओ, बीपीडीओ, एसआई भर्ती में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखें। इसी के साथ देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है पूछ रहे हैं, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.61% भाग सही नहीं है, क्योंकि भी इसका जो सही आंसर है वो सही है, वो है 1.69% है, 69% है। ठीक है, तो 61 नहीं है। और जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई दे रखी है 358 किलोमीटर, ये सही है। उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 320 किलोमीटर, ये भी सही है। मैदानी भाग 13.93%, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर मैंने आपको बता दिया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन से दो जिले छः जिलों को की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चमोली एवं अल्मोड़ा छः जिलों को स्पर्श करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा जिला किस अन्य राज्य या देश को स्पर्श नहीं करता है पूछ रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है पौड़ी, ऑप्शन बी दे रखा है अल्मोड़ा, ऑप्शन सी दे रखा है नैनीताल, ऑप्शन डी दे रखा है देहरादून। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अल्मोड़ा किसी भी देश और किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। दूधातोली श्रृंखला, जिसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, निम्न में से किस जिले में नहीं फैला है पूछ रहे हैं। नहीं फैला है ये ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी पौड़ी, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी बागेश्वर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बागेश्वर में नहीं फैला है, बाकी सब में फैला है। चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी में तीनों में फैला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए नीलकंठ चमोली, ऑप्शन बी गौरी पर्वत चमोली, ऑप्शन सी बंदरपूंछ उत्तरकाशी, ऑप्शन डी चौखंबा टिहरी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है, जो चौखंबा है वो टिहरी में नहीं है, बाकी सब सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए शिमला दर्रा दारमा और व्यास घाटी के बीच, ऑप्शन बी लमलंग दर्रा चमोली और तिब्बत के बीच, ऑप्शन सी नवीदुरा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच, ऑप्शन डी सुंदरढुंगा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुंदरढुंगा दर्रा। सुंदरढुंगा दर्रा है जो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच नहीं है, ये चमोली और बागेश्वर के बीच है। बागेश्वर और चमोली के बीच है सुंदरढुंगा दर्रा, बाकी सब सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितने मीटर होती है। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी मीटर होती है पूछ रहे हैं दोस्तों। इसकी ऊंचाई होती है आपकी 700 से 1200 मीटर होती है। 700 से 1200 मीटर होती है शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई। ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देरी ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा पास सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। हाँ, कौन सा पास सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए मोहंड पास देहरादून, ऑप्शन बी चौकी घाट पास नैनीताल, ऑप्शन सी बमोरी पास पौड़ी, ऑप्शन डी तिमली पास देहरादून। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, बमोरी पास पौड़ी में नहीं है, बाकी सब सही है। मोहंड पास देहरादून में है, चौकी घाट पास नैनीताल में है, तिमली पास देहरादून में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस श्रेणी की ऊंचाई सही नहीं है। दोस्तों ये बद्रीनाथ सॉरी निम्नलिखित में से किस श्रेणी की ऊंचाई सही है पूछ रहे हैं। हाँ, ऐसी गलती कभी भी मत कीजिएगा, जैसी गलती मुझसे हुई अभी। मैंने क्या पूछ दिया कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी की ऊंचाई सही नहीं है पूछा। यही गलती हमको पेपरों में खा जाती है, क्योंकि भी हम गलत कर देते हैं जल्दबाजी में। ये पूछ रहे हैं कि अभी श्रेणी की ऊंचाई सही है पूछ रहे हैं, तो सही इसमें से बद्रीनाथ की है।
बद्रीनाथ के 7,140 मीटर है। 7,000 क्या है, 140 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, केदारनाथ आपदा आने के बाद मंदाकिनी नदी की लंबाई कितनी, मंदाकिनी नदी की लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है 10 किलोमीटर, ऑप्शन बी दे रखा है 5 किलोमीटर, ऑप्शन सी दे रखा है 6 किलोमीटर, ऑप्शन डी दे रखा है 8 किलोमीटर। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य सरकार द्वारा SDRF का गठन किया गया 1 जुलाई 2013। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 11 जुलाई 2013, ऑप्शन सी 21 जुलाई 2013, ऑप्शन डी 2 जुलाई 2013। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 21 जुलाई 2013 को किया गया था SDRF का गठन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, लघु हिमालय किस किस के मध्य स्थित है, पूछ रहे हैं लघु हिमालय किस किस के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए ट्रांस व महान हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक व महान हिमालय, ऑप्शन सी ट्रांस व शिवालिक हिमालय, ऑप्शन डी शिवालिक व ब्रहा हिमालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक व महान हिमालय के मध्य स्थित है लघु हिमालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस जिले में वृद्ध हिमालय नहीं फैला है, वृद्ध हिमालय नहीं फैला है, पूछ रहे हैं। टिहरी में, बागेश्वर में, और पौड़ी में, और चमोली में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पौड़ी में नहीं फैला है वृद्ध हिमालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, कोठारी दून किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन सी पौड़ी, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पौड़ी में स्थित है कोठारी दून। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उत्तराखंड की जलवायु को 6 भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन ए अनिल जोशी, ऑप्शन बी यशवंत कटोच, ऑप्शन सी SC खरकवाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, SC खरकवाल जी ने उत्तराखंड की जलवायु को 6 भागों में बांटा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओम पर्वत की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन ए 6,191 मीटर, ऑप्शन बी 6,190 मीटर, ऑप्शन सी 6,193 मीटर, ऑप्शन डी 6,192 मीटर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6,191 मीटर है ओम पर्वत की ऊंचाई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंट लिख लेना क्योंकि भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। ऑप्शन ए सांगचोकला, ऑप्शन बी श्रीकंठ, ऑप्शन सी थांगला, ऑप्शन डी लातूधुरा। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, थांगला दर्रा। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है थांगला दर्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, बौधार दर्रा, नीलांग दर्रा, बालीपास किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी पिथौरागढ़, ऑप्शन डी चंपावत। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी में है बौधार दर्रा, नीलाग दर्रा और बालीपास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रामणी श्रृंखला, खमील श्रेणी, धनपुर श्रेणी किस जिले में है। ऑप्शन ए टिहरी, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चमोली है जो है चमोली में है रमणी और श्रृंखला और खमील श्रेणी और धनपुर श्रेणी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, जैलंग पर्वत कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी टिहरी, ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकाशी में है जेलंग पर्वत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, शिवालिक की गोद में होने के कारण किस क्षेत्र को शिव का क्षेत्र कहा जाता है।
ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी पौड़ी, ऑप्शन डी उधम सिंह नगर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून को कहा जाता है शिवालिक की गोद में होने के कारण शिव का क्षेत्र है। बहुत लोगों को लगा होगा कि हरिद्वार को ना, ये इसका आंसर है देहरादून। देहरादून है, इसको नोट कर लीजिए, ये आने वाले एग्जामों में ज़रूर पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में अल्पाइन जलवायु किस ऊंचाई में मिलती है? अल्पाइन जलवायु किस ऊंचाई में मिलती है? ऑप्शन ए 900 से 1800 मीटर, ऑप्शन बी 1800 से 3000 मीटर, ऑप्शन सी 3000 से 4200 मीटर, ऑप्शन डी 2500 से 3500 मीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3000 से 4200 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है अल्पाइन जलवायु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, सहारनपुर और देहरादून के मध्य कौन सा पास स्थित है? पूछ रहे हैं किस किस के बीच? सहारनपुर और देहरादून के बीच कौन सा पास स्थित है? ऑप्शन ए दे रखा है इसने तिमली पास, ऑप्शन बी दे रहा है द्वारकोट पास, ऑप्शन सी दे रखा है चौकी घाट पास, ऑप्शन डी दे रखा है मोहंड पास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहंड पास दर रहे हैं जो सहारनपुर और देहरादून के बीच। अभी आपको पहले मैंने पढ़ा चुका हूँ, आने जो आगे है 2-3 क्वेश्चन से पहले पढ़ा चुका हूँ, मोहंड पास दर्रा देहरादून में था करके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, दत्तोपवन बुग्याल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी देहरादून। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, उत्तरकाशी में है दत्तोपवन बुग्याल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस दर्रे की ऊंचाई सही नहीं है? क्या पूछ रहे हैं? सही नहीं है पूछ रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए दे रखा है इन्होंने लिपुलेख दर्रा 5334 मीटर, ऑप्शन बी दे रखा है ट्रेल पास 5356 मीटर, ऑप्शन सी दे रखा है नीति 5000 मीटर, ऑप्शन डी दे रखा है श्रीकंठ 3000 मीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, डी है श्रीकंठ दर्रे की ऊंचाई सही नहीं है, सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, यमुनोत्री पर्वत की ऊंचाई है? ऑप्शन ए 5000 मीटर, ऑप्शन बी 6400 मीटर, ऑप्शन सी 6000 मीटर, ऑप्शन डी 6600 मीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6400 मीटर है यमुनोत्री पर्वत की ऊंचाई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, किन दो पर्वतों के बीच यू आकार की घाटी का निर्माण होता है? ऑप्शन ए शंभु और निशंभु, ऑप्शन बी गौरी एवं कामेत, ऑप्शन सी नर नारायण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका नर नारायण पर्वत के बीच होता है यू आकार की घाटी का निर्माण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं है? पूछ रहे हैं, नहीं है पूछ रहे हैं ना दोस्तों। तो इस ऑप्शन ए दे रखा है देहरादून, ऑप्शन बी दे रखा है टिहरी, ऑप्शन सी दे रखा है गरुड़गंगा, ऑप्शन डी दे रखा है पौड़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पौड़ी में नहीं है भूकंप मापी स्टेशन। ठीक है, देहरादून में भी है, गरुड़गंगा चमोली में भी है, टिहरी में भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, केदारनाथ आपदा के समय ऑपरेशन सूर्य होप कब से कब तक चला था? पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए 20 जून से 2 जुलाई तक, ऑप्शन बी 17 जून से 2 जुलाई तक, ऑप्शन सी 2 जुलाई से 17 जुलाई तक, ऑप्शन डी 29 जून से 11 जुलाई तक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 17 जून से 2 जुलाई तक चला था ऑपरेशन सूर्या होप। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य को आपदा प्रबंधन हेतु कितने प्रदेशों में बांटा गया? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 32। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 प्रदेशों में बांटा गया था आपदा प्रबंधन हेतु।
क्वेश्चन नंबर 32, उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ आपदा के पश्चात नदी तटों पर निर्माण कार्य पर कब रोक लगाई थी, पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए 25 जुलाई 2013, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2013, ऑप्शन सी 13 जुलाई 2013, ऑप्शन डी 7 जुलाई 2013। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 2013 को लगाई थी। आपदा के पश्चात केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसके पश्चात नदी तटों पर निर्माण कार्य पर रोक उत्तराखंड सरकार ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टोंस नदी निर्धारित करती है। ऑप्शन ए राज्य की उत्तरी सीमा, राज्य की पूर्वी सीमा, राज्य की पश्चिमी सीमा, राज्य की दक्षिणी सीमा। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में। अगर आपको आता है तो फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य की पश्चिमी सीमा को दर्शाती है टोंस नदी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, कुमाऊं का कौन सा जिला गढ़वाल मंडल को स्पर्श नहीं करता है। ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी चंपावत। क्या पूछ रहा है, कुमाऊं का कौन सा जिला है जो गढ़वाल मंडल को स्पर्श नहीं करता है। दोस्तों ये है आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चंपावत। ऑप्शन नंबर डी है चंपावत नहीं करता है गढ़वाल मंडल को स्पर्श। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, किस व्यक्ति ने 1960 में जवाहरलाल नेहरू से उत्तराखंड को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग रखी। ऑप्शन ए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ऑप्शन बी चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन डी एनपी नैथानी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने रखी थी जवाहरलाल नेहरू से उत्तराखंड को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग भारत की 1960 में रखी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, राज्य के सबसे ठंडे व गर्म महीने क्रमशः होते हैं। ऑप्शन ए जनवरी अप्रैल, ऑप्शन बी दिसंबर अप्रैल, ऑप्शन सी जनवरी जून, ऑप्शन डी दिसंबर व जून। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी जनवरी व जून। जनवरी सबसे ठंडा महीना, जून सबसे गर्म महीना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए गर्म शीतोष्ण जलवायु 900 से 1800 मीटर, ऑप्शन बी शीतोष्ण जलवायु 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर, ऑप्शन सी अल्पाइन जलवायु 2800 से 4200 मीटर, ऑप्शन डी शीत शुष्क जलवायु 2500 से 3500 मीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्पाइन जलवायु 2800 से 4200 मीटर नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछ रहे हैं, बाकी सब सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने किस देश का मॉडल अपनाया है। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया का अपनाया है प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने मॉडल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य सरकार ने जुलाई 2013 में कितनी सदस्यीय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया। ऑप्शन ए 6 समिति, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7 समिति का गठन किया था राज्य सरकार ने जुलाई 2013 में आपदा प्रबंधन के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, डांडी कांटी की गोद माँ फिल्म का संबंध है। ऑप्शन ए भूकंप से, ऑप्शन बी भूस्खलन से, ऑप्शन सी बाढ़ से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डांडी कांटी की गोद माँ जो फिल्म है ये भूकंप से रिलेटेड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तराखंड के संबंध में सही नहीं है पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 27 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी 77 डिग्री 24 से 81 डिग्री 2 पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी 2 डिग्री 44 से अक्षांशीय विस्तार, ऑप्शन डी आता है 3 डिग्री 28 देशांतरीय विस्तार। तो दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों 41वें क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है 77 डिग्री 24 से 81 डिग्री
02 पूर्वी देशांतर ये नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नवीधुरा दर्रा जोड़ता है, नवीधुरा दर्रा जोड़ता है पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है चमोली व तिब्बत को, ऑप्शन बी है उत्तरकाशी व तिब्बत को। दो ऑप्शन पीछे हैं अगले पेज में, उनको भी बताता हूँ आपको दोस्तों। इस उसी क्वेश्चन के दो जो एक वो हैं क्या कहते हैं ऑप्शन है वो इस पेज में थे। तो इसमें तीसरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है पिथौरागढ़ और तिब्बत को। ऑप्शन डी है आपका उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़ व तिब्बत को जोड़ता है नवीधुरा पास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा चमोली में स्थित नहीं है पूछ रहे हैं। ए राजखर्क, ऑप्शन बी चौमासी, ऑप्शन सी देवतोली, ऑप्शन डी कसनी खर्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कसनी खर्क नहीं है चमोली जिले में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44, फ्रैंक सिडनी स्माइथ ने कब अपनी पुस्तक वैली ऑफ फ्लावर का प्रकाशन किया। ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1949। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1947 में किया था फ्रैंक सिडनी स्माइथ ने अपनी पुस्तक वैली ऑफ फ्लावर का प्रकाशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर आता है तो इसको कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। ठीक है, ऑप्शन ए भाबर क्षेत्र, ऑप्शन बी शिवालिक क्षेत्र, ऑप्शन सी तराई क्षेत्र, ऑप्शन डी गंगा के मैदान क्षेत्र में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं पाताल तोड़ कुएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, केदारनाथ कांठा पर्वत स्थित है, केदार कांठा पर्वत स्थित है पूछते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन बी दे रखा है उत्तरकाशी में, ऑप्शन सी दे रखा है चमोली में, ऑप्शन डी दे रखा है टिहरी में। तो बताइए दोस्तों केदार कांठा पर्वत कहाँ स्थित है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी में है केदार कांठा पर्वत। केदार कांठा पर्वत कहाँ है पूछेगा तो उत्तरकाशी में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, देवस्थान पर्वत स्थित है, देवस्थान पर्वत स्थित है। ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी नैनीताल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चमोली में स्थित है। देवस्थान पर्वत चमोली में स्थित है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।